नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूं। एक बार की बात है, एक गाँव में बाढ़ आता है और एक पंडित जी होते हैं जो कि भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो गाँव में बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के, अपना सामान बांध के, उन पर अपने बाल बच्चे को बांध के गांव से बाहर जाने लगते हैं। पर एक पंडित जी जो होते हैं वो गांव से बाहर नहीं जाते हैं। वो अपने कुटिया के बाहर आते हैं और अपने जो स्थान होता है उनका उस स्थान पर बैठ जाते हैं और भगवान का आराधना करने लगते हैं। बोलते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान का बचपन से पूजा करते आया हूँ, तो मुझे भगवान आएंगे, स्वयं बचाएंगे। धीरे धीरे पूरा उनका जो पूजा का स्थान होता है वो भी डूबने लगता है। धीरे धीरे पानी उनके सीना तक आ जाता है। पर लोग भाग जाते हैं, पर पंडित जी भागते नहीं हैं। पंडित जी अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। फिर एक गोताखोर आता है जो कि लोग को बचाता रहता है और पंडित जी से भी बोलता है, पंडित जी आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, बाढ़ आ गई है और बाढ़ में आप डूब जाएंगे, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ। पर पंडित जी जो होते हैं उसकी बात नहीं मानते हैं। बोलते हैं, नहीं तुम मूर्ख हो, मैं भगवान का पूजा करते आया हूँ, तो भगवान मुझे स्वयं बचाने आएंगे तब मैं जाऊँगा यहाँ से, वरना मैं हिलने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पे बैठूंगा। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। एक नाव वाला आता है और बोलता है, पंडित जी आप वहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप मेरे नाव में आ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपको अपने नाव से बाहर कर दूंगा, वरना आप डूब के मर जाएंगे। फिर पंडित जी उसे भी इनकार कर देते हैं। बोलते नहीं, आप अपना काम करो, लोग को बचाओ, मुझे मेरा टेंशन मत लो, मेरा टेंशन आप मत लो, मैं भगवान का पूजा करते आया हूँ, मुझे भगवान स्वयं बचाने आएंगे तब मैं जाऊंगा। फिर वो नाव वाला वहां से चला जाता है। फिर धीरे धीरे पंडित जी का पानी जो होता है पंडित जी के ऊपर आ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पंडित जी डूबने वाले ही होते हैं। फिर एक लोगों को रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर आता है और पंडित जी के पास रस्सी फेंकता है कि पंडित जी रस्सी पकड़ लीजिए, मैं आपको यहाँ से निकाल के कहीं बाहर लेके जाऊंगा, यहाँ पे बाढ़ आ गया है, लोग डूब रहे हैं और रस्सी पकड़ लीजिए, आप बच जाओगे। फिर पंडित जी बोलते हैं, नहीं मुझे भगवान लेने आएंगे, मैं भगवान जब आएंगे जब ही मैं जाऊंगा, वरना मैं जाने वाला नहीं हूँ। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि पंडित जी डूब जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के बाद पंडित जी मर जाते हैं। जब पंडित जी मर जाते हैं तो पंडित जी का आत्मा होता है भगवान के पास जाती है और भगवान के पास जाते ही वहाँ पे भगवान से कहने लगती है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा नया इंसाफी किया है भगवान जी। तो भगवान जी बोलते हैं, कैसे? फिर पंडित बोलता है कि मैं बचपन से ही आपका पूजा करते आया हूँ और आपने मेरी जान नहीं बचाई, बाढ़ की वजह से मेरा मृत्यु हो गया और मेरी जान आपने बचाई नहीं। फिर भगवान जी बोलते हैं, तुम बहुत बड़े मूर्ख आदमी हो। फिर वो इंसान बोलता है, क्यों, कैसे? तो बोलते हैं, हर एक परिस्थिति में किसी न किसी के रूप में भगवान हम ही जो भेजे थे, जो गोताखोर आया था वो मैं ही था, कोई दूसरा नहीं था। तो आपको बताया कि आप मेरे साथ चलो, आपको बाहर निकाल दूंगा, आपने बात नहीं मानी। फिर दूसरी बार आपको याद है, एक नाव वाला आया था, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो मैं ही गया था, स्वयं मैं गया था आपको लेने कि आप मेरे नौके में आ जाओ, आपको बाहर निकाल देता हूँ। फिर भी आपने बात नहीं मानी। और जो लास्ट में आया था हेलीकॉप्टर वाला, वो हेलीकॉप्टर वाला मैं ही आया था जो कि आपको बोला कि आपको बाहर निकाल देता हूँ, आपने बात नहीं मानी। तो भगवान इस कलयुग के जमाने में भगवान स्वयं नहीं आते हैं, कोई कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, भगवान किसी न किसी के माध्यम से किसी को भेजते हैं या स्वयं आते हैं। तो आपने मौका को नहीं पहचाना। हर एक इंसान के पास जीवन में सिर्फ 3 बार मौका मिलता है। अगर वो अपने मौके को पहचान लेता है तो इंसान अपने परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, वो किसी भी प्लेटफार्म पे हो या किसी भी जगह पे हो। तो आपने मौका नहीं पहचाना, इसलिए आपकी मृत्यु हो गई है। इतना बात सुन के पंडित बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसका आत्मा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिली, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए।